Hello and good morning to all your students. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. So today we are going to see the methods for isolation of pure culture. मतलब कि प्योर वैरायटी में माइक्रोब्स को कैसे आइसोलेट करते हैं. कल हमने जो देखे थे ऑल दीज आर द जनरल मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनरिच फूड, एनरिच मीडिया, as well as the aerobic, anaerobic, thermolabile, thermophile. On the basis of filtration, large microbes can be separated from the smaller microbes. तो ये सब जो था, all these are the general techniques. यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक टेक्निक देख रहे हैं कि एग्जैक्टली वो कैसे की जाती है. ठीक है, तो उसमें there are 5 major techniques involved in the isolation of the pure culture. First है direct isolation technique. Second है that is the single cell isolation technique. Third one we call a strict plate technique. Fourth जो है वो serial dilution technique. And fifth one we call pour plate technique. तो इसमें से amongst these five latter 3 और former 3 are important one. जैसे कि strict plate technique है, serial dilution technique है और pour plate technique है. ये important है as per your syllabus is concerned. स्टार्टिंग के 2 जो टेक्निक है वो आपकी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन एनलिस्ट ऑल द 5 टेक्निक wherever there is a question that method for isolation of the pure culture. लेकिन उसमें से आप 3 एक्सप्लेन कर सकते हो जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, एंड दैट वी आर गोइंग टू टेक एक्सप्लेनेशन. ठीक है, उसी का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं. ओके, so amongst these 5 techniques, as I told, amongst the 5 techniques, former 3 strict plate technique, serial dilution technique and pour plate technique ये important है. उसमें से फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं strict plate technique. strict plate technique मतलब कि जहां पर न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर माइक्रोब्स को ट्रांसफर किया जाता है और ट्रांसफर करने के बाद we are going to stick on the plate or we are striking the plate in a particular manner so that there will be a dilution as well as the growth of microbes and the purification of the microbes, or we can say the isolation of microbes can be possible. तो इसमें क्या किया जाता है strict plate technique में? This is the one of the method for isolation of pure culture. Definitely we are doing for isolating pure culture, मतलब कि pure variety obtain करने के लिए. Next, transfer the loop, a portion of mixed culture placed on the surface of agar medium and stick across the surface. मतलब जो मीडिया है उसके ऊपर प्लेस करना है और उसको स्ट्रिक करना है. कैसे स्ट्रिक करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूं. ठीक है, दिस कॉजेज द थिनिंग ऑफ द बैक्टीरिया सो दैट द इंडिविजुअल बैक्टीरिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. एज यू सी द टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ द प्योर कल्चर ऑफ, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रिक्ट प्लेट टेक्निक. तो इसके लिए पहला तो ये लगता है कि हमको जो माइक्रोब्स ट्रांसफर करना है फ्रॉम द मिक्स कल्चर मतलब आपके पास एक सैंपल है. फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि एक टेस्ट ट्यूब दिया गया है जिसके अंदर माइक्रोब्स का सैंपल है, एक लिक्विड फॉर्म में लाइक 1 to 2 ml सैंपल आपको माइक्रोब्स का दिया गया है. बोला गया है कि ये बैक्टीरिया का सैंपल है, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज है, मिक्स पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियाज है, इसमें से हमको प्योर कल्चर आप निकाल के दिखाइए या आप इसमें से कोई एक वैरायटी को सेपरेट कर दीजिए. ठीक है, तो हमारे पास ये टेक्निक रहेगा स्ट्रिक्ट प्लेट टेक्निक. तो इसके लिए क्या क्या मटेरियल लगता है? पहले जो मैंने बोला आपको कि सैंपल रहेगा, वी कॉल अ बैक्टीरियल कल्चर और कल्चर, नॉट वी आर नॉट कॉलिंग कल्चर मीडिया नहीं रहेगा, वो कल्चर रहेगा. समझा? कल्चर और कल्चर मीडिया में क्या डिफरेंस है? कल्चर मतलब के सैंपल ऑफ माइक्रोब्स, कल्चर मतलब के अ सैंपल ऑफ माइक्रोब्स, वेयरएज कल्चर मीडिया मतलब क्या रहेगा? कल्चर मीडिया मींस अ फूड मटेरियल फॉर माइक्रोब्स. कल्चर मीडिया मतलब जो मीडिया के ऊपर वो ग्रो होते हैं, जो फूड मटेरियल के ऊपर वो ग्रो होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, वी आर कॉलिंग दीज एज अ कल्चर मीडिया. तो हम यहाँ पे कल्चर की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे सैंपल ऑफ माइक्रोब्स रहेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में, वहां से हमको थोड़ा बहुत सैंपल लेना है और उसको स्ट्रिक्ट प्लेट टेक्निक से आइसोलेट करना है. तो उसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगी? फर्स्ट वी नीड इनोकुलेटिंग नीडल और इनोकुलेटिंग लूप. आपको इमेज में दिख रहा है इनोकुलेटिंग नीडल और इनोकुलेटिंग लूप. तो ये क्या होता है? स्पेसिफिक लाइक जैसे स्पैचुला होता है या सम फोर्सेप्स आर देयर, उसके हिसाब से इसी तरह का एक ये रहेगा इनोकुलेटिंग लूप और इनोकुलेटिंग नीडल. तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सैंपल जो रहेगा उसमें से थोड़े बैक्टीरिया को हम लोग पिकअप करते हैं और कल्चर मीडिया के ऊपर ट्रांसफर करते हैं. तो ट्रांसफर करने के लिए ये इनोकुलेटिंग लूप और इनोकुलेटिंग नीडल हम लोग यूज करेंगे. समझ में आ रहा है?
ट्रांसफर करने के लिए इनोकुलेटिंग लूप और इनोकुलेटिंग नीडल्स वी आर यूजिंग। तो वो कैसे ट्रांसफर करते हैं? अच्छा, ये जो बना रहेगा इसके आगे आपको दिखा रहेगा एक हैंडल टाइप है, लास्ट में जो है वो हैंडल करने के लिए है, और जो सामने जो रहेगा टिप विच इज मेड अप ऑफ दी वायर और अ मेटल वायर, और मेटल वायर का बना रहेगा नॉर्मली निक्रोम मेटल वी आर यूजिंग, जो कि इनर्ट होता है। इनर्ट इसलिए रहेगा क्योंकि वो बैक्टीरियल ग्रोथ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अगर वो कॉपर का बना रहेगा तो कॉपर इज अ बैक्टीरियासाइडल। समझ में आया? इनोकुलेटिंग नीडल और लूप को हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है टिप ऑफ दिस नीडल और लूप विच इज मेड अप ऑफ निक्रोम वायर, एंड निक्रोम इज अ मेटल, और निक्रोम मेटल इसलिए लेते हैं क्योंकि इनर्ट होता है। अगर उसके अलावा हम दूसरा मेटल को यूज करते, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर अगर हमने यूज किया कॉपर, तो कॉपर बैक्टीरियासाइडल होता है, उससे बैक्टीरिया जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसका डेथ हो सकता है, और बैक्टीरिया अगर डेथ हो जाए तो आगे ग्रो ही नहीं होंगे। मतलब आइसोलेशन के लिए जो हमको लगता है वो चीज नहीं पॉसिबल होगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो निक्रोम वायर का जो टिप बना रहेगा, या निक्रोम नीडल का जो टिप बना रहेगा, दैट इज मेड अप ऑफ निक्रोम वायर, सॉरी इनोकुलेटिंग नीडल का वो निक्रोम वायर का बना रहेगा। पहले हम उसको स्टरलाइज कर लेते हैं, जैसे कि जो हम लोग प्योर कल्चर ऑब्टेन कर रहे हैं कि जो अगर हमने ऐसे इसको रखा है बहुत दिनों तक इनोकुलेटिंग नीडल और लूप को, तो उसका जो टिप है वो स्टरलाइज होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स होना चाहिए। समझ में आया? मतलब अगर सपोज ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे, और अगर उसी को हम लोग ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे, कल्चर ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे, तो पहले से बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट है प्लस कल्चर वाले, वो करके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसको फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स कर ले, मतलब कि स्टरलाइज कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टरलाइज दिस इनोकुलेटिंग नीडल को स्टरलाइज कर रहे हैं बाय हीटिंग ऑन द फ्लेम। देख रहे हो आप यहाँ पे इमेज में, आपको दिख रहा है कि जो इनोकुलेटिंग नीडल का जो टिप है जो निक्रोम वायर का बना हुआ है, उसको हम रेड हॉट होने तक हीट करेंगे। रेड हॉट होने तक हीट किया तो इसका मतलब क्या रहेगा, उसके ऊपर ऑलरेडी जो माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे बिफोर इट्स यूज वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, वो कील हो जाएंगे। नाउ इट बिकम फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, मतलब स्टराइल हो गए, ठीक है, मतलब अनवांटेड माइक्रोब जो भी है उसके ऊपर से वो कील हो गए। फिर उसके बाद में उसको नॉर्मली कूल करना है। कूल करने के बाद फिर हमको उसको फिर वो कल्चर जो रहेगा, जिसमें सैंपल रहेगा माइक्रोब्स का, वो माइक्रोब्स लेकर के उसको ट्रांसफर करना है ऑन द कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया मतलब ये इस तरह से पेट्री डिश बनी है, या समझ लो कि पेट्री डिश के अंदर सॉलिड कल्चर मीडिया, सॉलिड अगार मीडिया प्लेस रहेगा, ठीक है। मोल्टन अगार मीडिया बना करके उसके अंदर एक डिश बनाई जाएगी, उसके डिश के अंदर एक मीडिया बनाया जाएगा, और मीडिया के ऊपर ग्रोथ देखी जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इनोकुलेटिंग नीडल को स्टरलाइज कर रहे हैं, उसके बाद में सैंपल में कूल होने के बाद में सैंपल में डीप करेंगे जहां पे मिक्स कल्चर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट है, और वो डीप किया हुआ जो इनोकुलेटिंग नीडल है वो पेट्री डिश के ऊपर जो जिसमें कल्चर मीडिया है उसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से हमको उसको ट्रांसफर करना है इनोकुलेटिंग नीडल से ऑन द सरफेस ऑफ दिस पेट्री डिश which contain the agar media, फिर अगार मीडिया के ऊपर रख के उसको ऐसा zigzag वे में आपको स्ट्रिक करना। दिस वी कॉल अ पेट्री प्लेट, एंड द मेथड वी आर कॉलिंग स्ट्रिक प्लेट मेथड, स्ट्रिक प्लेट टेक्निक। तो स्ट्राइक हम यहाँ पे कर रहे हैं, नीडल को zigzag वे में स्ट्राइक करना है ऑन अ पेट्री प्लेट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग स्ट्रिक प्लेट टेक्निक। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंटायर प्रोसीजर है, जैसे कि स्टरलाइज हमने तो कर लिया नीडल को ऑन द फ्लेम, फिर कूल होने दिया, तो ये जो एंटायर प्रोसेस है बाय ट्रांसफरिंग, ये एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द माइक्रोब्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर मीडिया, तो ये दो लाइव बर्नर के बीच में किया जाएगा। दो लाइव बर्नर मतलब दो बर्नर हम लोग ग्लो करेंगे, उसका फ्लेम इग्नाइट करेंगे दोनों बर्नर का, और उसके बीच में जो भी स्पेस रहेगा उसमें ये सब हमारा प्रोसीजर करेंगे। ऐसे क्यों करेंगे? बिकॉज whatever the microbes are present in the air, वो भी वहां से खत्म हो जाएंगे। अगर हमने बर्नर वहां पे ग्लो किया तो फायर विल बी देयर, और फायर और हीट वहां पे एरिया हीटेड हो जाएगा, और हीटेड एरिया की वजह से वहां पे एयर में अगर कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो वो कील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कील हो जाएंगे, और कील होने की वजह से फिर वो माइक्रोब्स हमारे कल्चर में इंटर नहीं करेंगे या हमारे मीडिया में इंटर नहीं करेंगे, ताकि उसका ग्रोथ नहीं होगा। हमको जो चाहिए उतने ही माइक्रोब्स वहां पे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो स्ट्राइकिंग है, पहला तो ये जो नीडल रखा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। स्टेप 1 में देखिए कि द नीडल इज प्लेस्ड एट दिस प्लेस। पहले तो डीप करके ले लिया हमने कल्चर मीडिया ऑन द टिप ऑफ दिस नीडल, फिर वो टिप यहाँ पे टच किया इन द पेट्री प्लेट इन विच द अगार सॉलिड मीडिया इज देयर,
फिर उसको ऐसे यहाँ पे हम लोग zigzag वे में स्ट्रिक करेंगे. दिस इज द वन वे टू स्ट्रिक. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में फिर इस तरह से उसको हम लोग रेड, आपको जो मार्किंग दिख रहा है रेड, इस तरह से उसको स्ट्राइक किया जाएगा इन नेक्स्ट डायरेक्शन विदाउट पिकअप. एक बार हमने उसको रख दिया है नीडल को, एक बार सरफेस के ऊपर टच किया तो उसके ऊपर वहां से उसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे. जस्ट बाय टचिंग वी आर गोइंग टू स्ट्राइक. जैसे ड्रैग करते हैं ना, ड्रैगिंग, वैसे ड्रैग करना है उसको जिगजैग वे में. फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया. सेकंड स्टेप इस वे में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके उसको स्ट्राइक करना है विदाउट पिकअप. फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप जो रहेगा, आप देख रहे हो ब्लू लाइंस दिख रही है, ब्लू लाइंस. तो थर्ड स्टेज के हिसाब से हम लोग को आगे इस तरह से स्ट्राइक करना है विदाउट पिकअप ऑफ नीडल. देन फोर्थ स्टेज, जो रिमेनिंग स्पेस बच गया है फोर्थ स्टेज, तो उसके हिसाब से उसको वहां पे हमको उसको पिकअप करना है, वहां पे उसको स्ट्राइक करना है या ड्रैग करना है. समझ में आ गया? तो ये 4 वे में हम उसको ड्राइव करेंगे विदाउट पिकअप. एक्चुअली यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, राइट साइड टॉप कॉर्नर में जो दिख रहा है आपको इमेज में, बर्नर भी दिख रहा है, वहां पे पेट्री प्लेट भी आपको दिख रहा है, और हमने कैसे स्ट्राइक किया है वो भी आपको, स्ट्राइकिंग पैटर्न भी वहां पे आपको दिख रहा है. ठीक है. अभी इससे क्या होता है कि हमने जहां पे फर्स्ट प्लेस में जहां पे टच किया था वहां पे बहुत सारे मिक्स माइक्रोब्स रहेंगे, मिक्स माइक्रोब्स रहेंगे. जैसे हम उसको आगे ड्रैग करते जा रहे हैं तो माइक्रोब्स क्या होते जाएंगे, डाइल्यूट होते जाएंगे. जो नीडल के टिप के ऊपर जो माइक्रोब्स हैं वो क्या होते जाएंगे, डाइल्यूट होते जाएंगे. डाइल्यूट होते 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 एट द एंड क्या होगा, एट द एंड या लास्ट जो फोर्थ ड्रैगिंग हमने किया है, जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, ग्रीन कलर में, तो एट दिस स्टेज ओनली single variety of microbes will be available over there. At the end of dragging, लास्ट में क्या होगा, डाइल्यूट होते 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 थोड़े ही माइक्रोब्स नीडल के ऊपर रह जाएंगे, या नीडल से थोड़े ही माइक्रोब्स ट्रांसफर होंगे, या हो सकता है कि सिंगल और 1 or 2 or 3 or 4 ओनली माइक्रोब्स आर बीइंग ट्रांसफर एट द एंड ऑफ ड्रैगिंग स्टेज, ऑफ द ड्रैगिंग स्टेज. एट द एंड जो है वो ड्रैगिंग स्टेज में लास्ट में ओनली फ्यू और वेरी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ माइक्रोब्स आर रिमेन ओवर देयर ऑन द नीडल व्हिच कैन बी ट्रांसफर. और इस हिसाब से जो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे बाद में, ड्रैगिंग होने के बाद में, स्ट्रिक होने के बाद में, दिस वी कॉल अ स्ट्रेकिंग और ड्रैगिंग. इसके बाद हम उसको इनोकुलेट करेंगे. इसके बाद क्या करेंगे, उसको इनोकुलेट करेंगे. इनोकुलेट मतलब वी आर कीपिंग इन अ इंक्यूबेटर. सॉरी, ये तो इनोकुलेशन हो गया. ये जो हमने प्रोसीजर किया ड्रैगिंग वाला और ट्रांसफर वाला, उसको बोलते हैं इनोकुलेशन. उसके बाद उसको इंक्यूबेट करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे. समझ में आया? इंक्यूबेशन में क्या करते हैं, वी आर प्लेसिंग इंक्यूबेटर एट पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस. जैसे नॉर्मली बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो होते हैं, जो मोस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया है. अगर वो फॉर एग्जांपल थर्मोलेबाइल, अगर हमको चाहिए थर्मोलेबाइल बैक्टीरिया, तो हम उसको 60 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेटर में रख देंगे फॉर 1 day 2 day वट एवर द इंक्यूबेशन टाइम. जितना पीरियड उनको लगता है ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया को जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमको चाहिए उसके हिसाब से उसको रख दिया जाएगा. मे बी फॉर 1 day 2 days 1 week, इतना भी हो सकता है. ठीक है. तो एट पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस, जैसे कि थर्मोलेबाइल, थर्मोफिलिक अगर रहेंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस और अबव के ऊपर उसको ग्रो किया जाएगा. अगर वो थर्मोफिलिक है, सॉरी थर्मोलेबाइल है, तो उसको हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे उसको ग्रो करेंगे. समझ आए? मतलब कि उसको इंक्यूबेट करेंगे फॉर 1 day 2 days और विच एवर द टाइम स्पेसिफाइड एज पर देयर ग्रोथ पैटर्न. ठीक है. और ग्रोथ करने के बाद फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे इनटू द कॉलोनी काउंटर. एक कॉलोनी काउंटर होता है डिवाइस, उसके अंदर ये, उसके नीचे एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है. मैग्नीफाइंग लेंस के नीचे ये पेट्री प्लेट को रखा जाएगा और फिर ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज देखी जाएगी. ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज मतलब जो हमने ट्रांसफर किए थे माइक्रोब्स को, उसका आगे ग्रोथ कैसे हो रहा है. एक्सक्यूज मी. हाँ, तो हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा उसके बाद
उसके बाद इंक्यूबेशन करने के बाद फिर हम उसको रिमूव करेंगे इंक्यूबेटर से, और कॉलोनी काउंटर जो एक डिवाइस रहेगा जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहेगा उसके नीचे हम लोग ये पेट्री प्लेट रखेंगे। उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो कॉलोनीज ग्रो हुई है बैक्टीरियाज की उसको ऑब्जर्व करेंगे। कॉलोनीज इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमने उनको टाइम दिया है मल्टीप्लाई होने के लिए। देयर इज अ कल्चर मीडिया, मतलब वहां पे न्यूट्रिशन भी अवेलेबल है, तो माइक्रोब्स क्या होंगे? ग्रो होंगे, जैसे बैक्टीरियाज क्या होंगे? ग्रो होंगे। ठीक है। और आप देख सकते हो कि जहां पे हमने फर्स्ट टाइम जहां पे स्ट्राइक किया था वो बहुत ज्यादा क्राउडेड कॉलोनीज ग्रो होंगी, बहुत ज्यादा क्राउडेड कॉलोनीज, जो कि ब्लैक एरिया में आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। मतलब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू सी के कॉलोनी काउंटर के अंदर हमको कॉलोनीज कैसी दिखेंगी बैक्टीरियाज की आफ्टर ग्रोइंग ऑफ द बैक्टीरियाज। तो यहाँ पे देखिए कि डार्क ब्लैक कलर जो दिख रहा है इसमें, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने जहाँ पे स्ट्राइक किया था तो वहां पे मिक्स कॉलोनीज आर ग्रोन, और बहुत ज्यादा क्राउडेड वे में ये कॉलोनीज ग्रो हुई है। सेकेंड वे में जहां पे हमने ड्रैग किया था तो वहां पर जो है रेड कलर आपको दिखेगा, तो थोड़ा बहुत थीनिंग वहां पे हुआ है। ठीक है, मतलब कॉलोनीज थोड़ा थोड़ा ठीक हुई है, तो सॉरी थीन हुई है। उसके बाद में थर्ड टाइम जहां पे स्ट्राइक किया था कंटिन्यूअस वे में, जो कि ब्लू कलर कॉलोनीज आपको दिख रही है, ब्लू कलर की कॉलोनीज, तो मतलब ये यहाँ पर बहुत सारे जो है वो अलग अलग कॉलोनीज ग्रो हुई है। मतलब एक जहां पे एक बैक्टीरिया अगर छूट गया होगा तो उसने बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पे क्रिएट किए या मल्टीप्लाई हुए हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया से मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब वो सेम टाइप के बैक्टीरिया रहेंगे। और अगर हम लोग जहां पे फोर्थ टाइम हमने ग्रीन कलर में जो ड्रैग किया था ये वाला पोर्शन, जहां पे इंडिविजुअल कॉलोनीज हमको मिल रही है, बहुत ज्यादा प्योर कॉलोनीज हमको मिल रही है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि एक एक सिंगल बैक्टीरियाज ही एट द टाइम ऑफ इनोकुलेशन जब हमने ड्रैग किया था तो एक एक बैक्टीरिया छूट गया होगा वहां पे, ठीक है, या डिपॉजिट हो गया होगा। तो एक बैक्टीरिया ने बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पे मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरिया देयर विल बी अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैज बीन मल्टीप्लाइड, और वो जो इंडिविजुअल कॉलोनीज के फॉर्म में ग्रो हुए हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ पर से अगर हम लोग बैक्टीरिया को कलेक्ट करते हैं, इफ यू आर कलेक्टिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम दिस कॉलोनीज जो कि फोर्थ स्टेज वाली कॉलोनीज थी, तो वहां पे हमको प्योर वेराइटीज मिलेंगी। मतलब एक कॉलोनीज अगर हमने पिकअप की वहां से इन ऑर्डर टू स्टडी और इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, तो वहां पे हमको एक सिंगल टाइप का ही बैक्टीरिया मिलेगा। समझ में आया? स्टार्टिंग से कलेक्ट की तो मिक्स टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। यहां से अगर फोर्थ वाला जो स्टेज है जहां पे ग्रीन कलर कॉलोनीज आपको मिल रही है, तो वहां से अगर हमने बैक्टीरिया को या कॉलोनीज को पिकअप किया फॉर फर्दर आइसोलेशन, सो विल गेट अ सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पे हमने मिक्स पॉपुलेशन से सिंगल पॉपुलेशन बना दी है, या मिक्स टाइप ऑफ कल्चर से हमने ऑब्टेन किया है सिंगल वेराइटी ऑफ या सिंगल स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया, एंड दिस वी कॉल आइसोलेशन टेक्निक। इसको क्या बोला जाता है? वी आर कॉलिंग दिस एज अ आइसोलेशन टेक्निक। इस मतलब हम हमारे पास जो अवेलेबल था स्टार्टिंग में वो मिक्स कल्चर था जिसमें नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया थे, लेकिन बाय यूजिंग दिस स्ट्रिक्ट प्लेट टेक्निक, by proper using this stick plate technique, we had isolated a pure variety from the mixed varieties. We have isolated the single variety from the mixed varieties. ठीक है, तो सिंगल टाइप के माइक्रोब्स हमको यहाँ पे मिलेंगे। फिर उस सिंगल माइक्रोब्स हम लोग जो आइसोलेट करेंगे उसका आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि whether we had produced, whether we had say isolated a desired types of bacteria और undesirable, हमको जो चाहिए था वही बैक्टीरिया हमको मिले हैं या नहीं मिले, हम उसको आगे आगे चल के आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक, द फर्स्ट टेक्निक वी हैड कॉल्ड एज अ स्ट्रिक्ट प्लेट टेक्निक। स्ट्रिक्ट प्लेट टेक्निक, अब ये सेकंड टेक्निक है, इसको बोला जाता है सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। दिस वी कॉल अ सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। सीरियल डाइल्यूशन नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग, जैसे स्ट्रिक्ट प्लेट जो है वो नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग था कि प्लेट के ऊपर हमको स्ट्रिक करना है, स्ट्राइकिंग करना है और उसको डाइल्यूट करते जाना है, एट द एंड वी आर गेटिंग डाइल्यूटेड कॉलोनीज। तो यहाँ पे जो है लिक्विड मीडिया हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। प्रीवियस केस में हमने सॉलिड मीडिया यूज किया था, सॉलिड अगार मीडिया ऑन अ पेट्री प्लेट। यहाँ पर हम लोग ट्यूब्स में या पर्टिकुलरली टेस्ट ट्यूब्स में वी आर यूजिंग अ लिक्विड मीडिया। ठीक है, लिक्विड कल्चर मीडिया यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ सॉलिड मीडिया, और उसको हम लोग सीरियली डाइल्यूट करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। तो हम लोग क्या लेंगे? पहले वी विल टेक अ सैंपल दैट विल बी ऑफ 10 ml कल्चर मीडिया का, जो आपका सैंपल रहेगा जिसमें मिक्स वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, दैट विल बी 10 ml। 10 ml हम लोग टोटल सैंपल लेंगे, उसमें से वी विल विड्रॉ 1 ml एंड वी विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट कल्चर मीडिया। 1 ml जो है नेक्स्ट 9 ml में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट जो है, फर्स्ट ट्यूब में ओनली मिक्स वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स आर अवेलेबल, मिक्स वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स आर अवेलेबल। नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सारे ट्यूब में हमने ओनली कल्चर मीडिया रखा है विदाउट अ माइक्रोब्स। फर्स्ट ट्यूब में मिक्स कल्चर मीडिया, मिक्स कल्चर जिसमें वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स रहेगी, मिक्स वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स या मिक्स वेराइटीज ऑफ बैक्टीरियाज। और नेक्स्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, ओनली अ लिक्विड कल्चर मीडिया, लिक्विड कल्चर मीडिया, और उसका क्वांटिटी है 999 ml, हर एक में 999 ml हमने यूज किया है या रखा है। तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट ट्यूब में जिसमें मिक्स वेराइटीज है उसमें से 1 ml विड्रॉ करेंगे, विल ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट ट्यूब। 1 ml ट्रांसफर करने के बाद में पहले ऑलरेडी 9 ml था उसके अंदर, अभी 1 ml ट्रांसफर करने के बाद इट विल बिकम 10 ml, इट विल बिकम 10 ml। लेकिन अगर हम लोग डाइल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो हमने क्या कितना डाइल्यूशन कर दिया है, 1 ml 10 ml में से 1 ml लिया और नेक्स्ट 10 ml में नेक्स्ट 9 ml में ट्रांसफर किया, मतलब हमने 10 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर दिया। समझ में आ गया, 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल समझने के लिए अगर देखा जाए तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल 1000, अगर 1000 एक एग्जांपल समझ के लो कि अगर हमने 1000 बैक्टीरिया को 1000 बैक्टीरिया को और 1 ml में हमने लिया होगा, तो उसमें से हमने जो ट्रांसफर किया है यहां पर अभी हमने 1000 ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, 1000 ट्रांसफर कर दिए इन 1 ml। नाउ वी आर गोइंग टू डाइल्यूट इट प्रॉपर्ली। फर्स्ट ट्यूब को सेकंड ट्यूब को अच्छे से डाइल्यूट करेंगे, अच्छे से मिक्सअप करेंगे और उसमें से 1 ml लेंगे, इसमें से भी क्या लेंगे 1 ml लेंगे, और वी विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्यूब व्हिच विल हैविंग द 9 ml ऑफ द लिक्विड कल्चर मीडिया, जिसके अंदर 9 ml लिक्विड कल्चर मीडिया है, उसमें हम लोग 1 ml सेकंड ट्यूब से ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम अगर हमने 1000 ml 1000 बैक्टीरियाज लिए होंगे टू ट्रांसफर इनटू द सेकंड ट्यूब, तो यहाँ पे डाइल्यूट होने के बाद में, फिर डाइल्यूट होने के बाद में उसमें से अगर हम लोग 1 ml लेते हैं तो वी आर टेकिंग ओनली 10 टाइम्स डाइल्यूटेड सैंपल। मतलब 1000 अगर टोटल में प्रेजेंट है, अगर इसमें 10 ml में प्रेजेंट है, तो इसमें से अगर हमने 1 ml लिया तो हो जाएंगे 100 ओनली 100 बैक्टीरिया वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्यूब, थर्ड ट्यूब। थर्ड ट्यूब में 1 ml ट्रांसफर करने के बाद में इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, नाउ इट बिकम 10 ml, और 10 टाइम्स इसका डाइल्यूशन हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम अगर हमने 1000 ट्रांसफर किए, सेकंड टाइम ओनली हमने 100 ट्रांसफर किए, फिर यहां से हम लोग और एक ml ट्रांसफर करेंगे विच विल हैविंग ओनली 10 नंबर ऑफ, which will have only 10 number of बैक्टीरियाज। इसमें से 1 ml लेंगे, नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे ओनली 10 बैक्टीरियाज विल बी देयर इन द फोर्थ ट्यूब, 10th बैक्टीरिया। और 10 बैक्टीरिया को हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं 10 टाइम्स, उसमें से अगर 1 ml हम लोग लास्ट ट्यूब में ट्रांसफर करें तो हम लोग एक ही बैक्टीरियाज को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, एक बैक्टीरिया को ही ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब समझ लो ओवरऑल समझने के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट ट्यूब में अगर हमने बोला कि 10,000 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, फॉर एग्जांपल 10,000 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, उसमें से 1 ml लिया, मतलब 1000 हमने नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफर किए, उसको 10 टाइम डाइल्यूट किया, उसमें से 1 ml लिया, मतलब ओनली 100 हमने नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफर किए, उसको 10 ml में डाइल्यूट किया, उसमें से 1 ml लिया, मतलब ओनली 10 बैक्टीरिया वी हैव ट्रांसफर्ड इनटू नेक्स्ट ट्यूब, और उसको हमने उसमें से भी 10 टाइम डाइल्यूट अगर कर लिया और उसमें से 1 ही ml हमने लिया, तो पॉसिबिलिटी ये है कि only single bacteria is being transferred into the next tube और लास्ट ट्यूब, जिसमें एक ही बैक्टीरिया हमको मिलेगा। कितना मिलेगा, एक ही बैक्टीरिया मिलेगा। तो एक बैक्टीरिया है, फिर उसको हम लोग आगे उसको क्या करेंगे, प्लेट के अंदर ट्रांसफर करेंगे और उसको इंक्यूबेट कर देंगे। प्लेट के अंदर ये जो लिक्विड है, जो लास्ट ट्यूब में लिक्विड रहेगा, उसको हम लोग पेट्री प्लेट के अंदर, पेट्री डिश के अंदर या ऐसा उसको ये कर सकते हैं, इंक्यूबेट कर सकते हैं इनटू द पर्टिकुलर एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसके बाद में उसमें कॉलोनीज का ग्रोथ देखा जाएगा, उसके बाद में कॉलोनीज का ग्रोथ देखा जाएगा। मतलब यहां से जो है, इसमें अगर ग्रोथ होते तो ओनली प्योर वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोइंग या प्योर वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया आर ग्रोइंग। समझ में आए, ओनली सिंगल वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया आर ग्रोइंग। तो यहां से अगर ये सैंपल को हम लोग आगे फर्दर डाइल्यूशन करते हैं या वी आर गोइंग टू ग्रो the microbes on a solid agar media or on any incubator, if you are going to see the pattern of the growth, तो आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा। या कंपैरिजन के लिए आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग प्लेट से अगर अलग अलग लाइक फॉर एग्जांपल अलग अलग ट्यूब से हमने सैंपल लेके अगर अलग अलग प्लेस पे इनोकुलेट किया या इंक्यूबेट किया, तो इन दैट वे वी आर गेटिंग दिस टाइप्स ऑफ पैटर्न। एक्सक्यूज मी,
तो फाइनली हमको डाइल्यूटेड फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, जो लास्ट वाले ट्यूब जो भी इनोकुलेशन होगा उससे हम लोग को फाइनल डाइल्यूशन सैंपल मिल जाएगा, या डाइल्यूटेड या प्योर वेराइटीज हमको वहां पे मिल सकती है। नेक्स्ट, पोर प्लेट टेक्निक। पोर प्लेट टेक्निक में क्या होता है कि जो ये रहेगा डाइल्यूटेड बैक्टीरिया सस्पेंशन, मतलब ये हमने बोला कल्चर मीडिया, मिक्स कल्चर मीडिया जो कि डाइल्यूटेड है, जो मे बी विच वी ऑब्टेन इन द सेकंड मेथड डाइल्यूटेड बैक्टीरियल स्पेसिमेन, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं ऑन द मोल्टन अगार मीडिया, एंड मोल्टन अगार मीडिया विल बी ट्रांसफर इनटू द पेट्री प्लेट। वी कॉल अ पोर प्लेट टेक्निक, इसको बोला जाता है पोर प्लेट टेक्निक, मतलब प्लेट के अंदर हम लोग पोर कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू पोर द कल्चर मीडिया इनटू द प्लेट एंड देन वी आर गोइंग टू इनोकुलेट और इंक्यूबेशन करने के बाद में यहाँ पे कॉलोनीज ग्रोथ हमको मिलेंगी, ठीक है, कॉलोनीज ग्रोथ मिलेंगी। वी आर कॉलिंग पोर प्लेट टेक्निक। इसी सेम चीज को हम लोग डायरेक्ट जो है वो एक तो पोर प्लेट टेक्निक से हम लोग उसको आइसोलेट कर सकते हैं, या वी कैन आइसोलेट बाय ट्रांसफरिंग और इनोकुलेटिंग 0.1 ml ऑन द सॉलिड अगार मीडिया। समझ में, मतलब ये दोनों चीज से हमको, दोनों मेथड से हम लोग उसको आगे इंक्यूबेट करके ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स देखी जा सकती है अंडर द कॉलोनी काउंटर। इंक्यूबेशन किया जाएगा एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर 1 day 2 days एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मे बी दैट डिपेंड्स के नॉर्मल 37 पे ग्रो किया जाएगा, या तो फिर 60 पे किया जाएगा, या तो फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे किया जाएगा। इस हिसाब से डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको ग्रो करके, या एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसको ग्रो करके वी हैव टू ऑब्टेन द कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच हैज बीन ग्रोन, और फिर उसको देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, और वहां से हम उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑल दीज आर द टेक्निक्स फॉर आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। इसमें हमने 3 टेक्निक्स देखे हैं, स्पेशली बाय द प्रोसीजर वी हैड सीन द 3 टेक्निक्स। इसमें फर्स्ट था स्ट्रिक्ट प्लेट टेक्निक, जिसमें हम लोग इनोकुलेटिंग नीडल यूज करते हैं या इनोकुलेटिंग लूप यूज करते हैं, और उससे हम लोग बैक्टीरिया को या बैक्टीरियल मिक्स कल्चर को ट्रांसफर करते हैं ऑन द सॉलिड मीडिया, एंड वी आर गोइंग टू स्ट्रिकिंग करते हैं या ड्रैगिंग करते हैं, और फिर उसको इंक्यूबेट करके हम लोग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स देखते हैं, जहां पे लास्ट जो रहेगा, लास्ट पोर्शन, जहां पे वेरी डाइल्यूटेड कॉलोनीज वी आर गेटिंग और वेरी प्योर वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स वी आर गेटिंग। सेकंड वन जो है दैट वाज द सीरियल डाइल्यूशन। तो सीरियल डाइल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सीरियली उसको डाइल्यूट करते जाते हैं, सीरियली 10 टाइम्स डाइल्यूट करते जाते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट सैंपल को या फर्स्ट ट्यूब और लास्ट ट्यूब को कंपेयर करते तो हमने अराउंड 10,000 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर दिया है। तो फर्स्ट ट्यूब में अगर 10,000 माइक्रोब्स थे तो लास्ट ट्यूब में ओनली 1 माइक्रोब्स विल बी देयर, मतलब 10,000 टाइम्स डाइल्यूशन हमने उसको कर दिया है। फिर उसके बाद में हम उसको इंक्यूबेट करेंगे और वी आर गेटिंग द प्योर वेराइटी। थर्ड वन दैट इज पोर प्लेट टेक्निक, जिसमें पोर प्लेट में हम लोग पोर करेंगे, सिंपली डाइल्यूटेड सैंपल लिया जाएगा, ऑलरेडी डाइल्यूटेड सैंपल लिया जाएगा, उसको हम लोग एक तो सॉलिड मोल्टन अगार में ट्रांसफर करेंगे, और फिर वो मोल्टन अगार है उसको पोर करेंगे इनटू द प्लेट, एंड वी आर गोइंग टू इंक्यूबेट फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी आर गेटिंग द कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक है, तो ये हो गया ऑल द से टेक्निक्स फॉर आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरियाज। नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट देख रहे हैं स्टेनिंग टेक्निक्स। तो इसमें क्या करते हैं एक्चुअली, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग मतलब कि जहां पे हम लोग कलरिंग एजेंट यूज करेंगे, डाइज यूज करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू कलर और इम्पार्ट द कलर टू द बैक्टीरियल सेल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने बोला कि हमने प्योर वैरायटी को आइसोलेट कर दिया है, प्योर कल्चर को आइसोलेट कर दिया है, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वन। हमने जो कल्चर को आइसोलेट किया है या प्योर वैरायटी हमने ऑब्टेन की है, वो हमको वही मिली है या दूसरे कुछ मिली है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसा क्या किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है आगे। और आगे स्टडी करने के लिए वी आर यूजिंग सर्टेन स्टेन्स और सर्टेन कलरिंग एजेंट। तो जो टेक्निक होती है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को कलर इंपार्ट करते हैं आफ्टर द आइसोलेशन, आफ्टर इट्स प्यूरिफिकेशन, तो उसको बोला जाता है स्टेनिंग टेक्निक। तो सिंपल स्टेन मतलब कि कलर होता है, डाई होता है, स्टेनिंग टेक्निक जिसमें कलरिंग हम लोग करेंगे। मतलब सिंपल समझ के लो कि पहले जो बैक्टीरिया का लाइफ में कोई कलर नहीं थे, बैक्टीरिया की दुनिया जो है वो रंगीन नहीं थी, कलरलेस थी, कोई रंग नहीं थे। हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, कलर इंपार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू इंपार्ट अ कलर एंड वी आर इंपार्टिंग द कलर टू द बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल जो है वो पर्टिकुलर कलर एक्वायर करेंगे और उसके हिसाब से हम उसको आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके लिए स्टेनिंग टेक्निक्स होती है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेनिंग टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया आफ्टर आइसोलेशन।
मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, शेप साइज, ये भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो कलरलेस है तो हमको डिफाइन नहीं होगा कि वो कौन से साइज का है, कौन से कलर का है, कौन से शेप का है, कौन से साइज का है। यहाँ पर हम लोग उसको अगर फॉर एग्जाम्पल स्टेनिंग कर देते हैं तो इन दैट केस व्हाट विल बी देयर, हम उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका कलर क्या है, सॉरी उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसको आइडेंटिफाई हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द एम टू डू द स्टेनिंग टू इम्पार्ट द कलर। नेक्स्ट देयर आर स्टेनिंग टेक्निक्स, इसमें फर्स्ट है सिंपल स्टेनिंग, इसको बोला जाता है मोनोक्रोम स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग और आल्सो कॉल्ड एज मोनोक्रोम स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में जिसमें मतलब नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग कि एक सिंगल कलर यूज किया जाएगा। मोनो मतलब से सिंगल, क्रोम मतलब के कलर, मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं ना, जिसका एक सिंगल वेवलेंथ होता है। तो लाइक इन सेम वे यहाँ पे जो कलरिंग एजेंट है वो एक ही कलरिंग एजेंट यूज किया जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स अ सिंपल टेक्निक और वी कॉलिंग सिंपल स्टेनिंग टेक्निक्स। सिंपल स्टेनिंग टेक्निक जिसमें एक सिंगल कलर यूज किया जाएगा। कौन कौन से कलर है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट व्हिच इज हैविंग अ वायलेट कलर, मिथिलीन ब्लू जो कि ब्लू कलर है, सैफ्रॉन व्हिच इज अ पिंक कलर डाई और कलरिंग एजेंट। ये कलरिंग एजेंट के एग्जांपल है और डाइज के एग्जांपल है और स्टेन्स के एग्जांपल है जो कलर इंपार्ट करने के लिए यूज होते हैं या सिंपल स्टेनिंग में यूज होते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में एक से ज्यादा स्टेन यूज किए जाएंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल स्टेनिंग में ओनली, सिंपल स्टेनिंग इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक स्टेनिंग और इसमें मोनोक्रोमैटिक मतलब कि सिंगल कलर यूज किया जाएगा, whereas डिफरेंशियल स्टेनिंग में वी आर यूजिंग अ मोर देन वन कलर, वी आर यूजिंग अ मोर देन वन कलर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डिफरेंशियल स्टेनिंग। दो या दो से ज्यादा स्टेन यहाँ पे यूज किए जाते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल स्टेनिंग। एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग के जो एग्जांपल है, these are the gram staining, acid fast staining, Ziel-Nielsen staining, staining of the spore, staining of the capsule। ये सब डिफरेंशियल स्टेनिंग के सब टाइप से या मेथड से। समझ में आया? सिंपल स्टेनिंग में एक सिंगल कलर यूज करेंगे, डिफरेंशियल स्टेनिंग में एक से ज्यादा कलर यूज करेंगे। सिंपल स्टेनिंग में कौन से कलर यूज करते हैं यहाँ पे दिया गया एग्जांपल, क्रिस्टल वायलेट, मिथिलीन ब्लू, सैफ्रॉन, इनमें से कोई एक। डिफरेंशियल स्टेनिंग में एक से ज्यादा। तो कौन कौन सा टेक्निक है, ग्राम स्टेनिंग एंड ग्राम एसिड फास्ट स्टेनिंग, Ziel-Nielsen स्टेनिंग, स्टेनिंग ऑफ द स्पोर, स्टेनिंग ऑफ द कैप्सूल्स। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी। तो इसके लिए जो है स्टेनिंग करना है, अगर हमको अगर वो सिंपल स्टेनिंग हो या डिफरेंशियल स्टेनिंग हो, मतलब सिंगल स्टेन वाला हो या एक से ज्यादा स्टेनिंग वाला टेक्निक हो, उसके लिए हमको सबसे पहले पहला स्टेप ये होता है कि हमको स्मीयर प्रिपेयर करना होता है। स्मीयर कल ही हमने देखा प्रैक्टिकल में कि स्मीयर किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। ब्लड का हमने जो थीन फिल्म बनाया था ऑन द माइक्रोस्लाइड, दैट वी हैड नोन एज अ स्मीयर। तो यहाँ पे जो स्मीयर रहेगा वो बैक्टीरियल कल्चर का रहेगा, बैक्टीरियल कल्चर का रहेगा या बैक्टीरियाज का रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो हमको जो बैक्टीरिया को कलर करना है उसका सैंपल हम लोग लेंगे बाय यूजिंग, एज यू कैन सी इन द इमेज, एज यू कैन सी इन द इमेज, हम लोग इनोकुलेटिंग नीडल से थोड़ा सैंपल लेंगे डाइल्यूटेड माइक्रोब्स का और उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे ऑन द स्लाइड। जैसे हमने ब्लड ड्रॉप रखा था लास्ट टाइम कल के प्रैक्टिकल में, ठीक है, वैसे यहाँ पे हम लोग वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल विच हैज अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया और विच हैविंग अ सिंगल वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। उसके बाद में प्लेस करने के बाद उसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे सो दैट देयर इज अ थिन फिल्म इज बीइंग फॉर्मिंग, और थिन फिल्म फॉर्म होने के बाद में उसको फिक्स कर देंगे। फिक्सेशन ऑफ द स्मीयर, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द स्मीयर, सेकंड फिक्सेशन ऑफ द स्मीयर। प्रिपरेशन में क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ द लिक्विड कल्चर मीडिया ऑन द transferring of the liquid culture media on the slide and making a thin film, we call a preparation of the smear. Fixation of the smear, जो thin film बना है वो liquid रहेगा, तो हो सकता है कि वो मूव हो जाएगा, इधर उधर मूव होने की वजह से स्टेनिंग प्रॉपर नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो उसको फिक्स कर देते हैं, मतलब कि ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के लिए हम लोग केमिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं या एयर ड्राई मेथड यूज कर सकते हैं, या तो फिर वी कैन यूज अ बंसन फ्लेम, मतलब जो बर्नर होता है उसका फ्लेम भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, एनी टाइप ऑफ स्टेनिंग, वेदर इट मे बी अ सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग,
इसमें सबसे पहले हमको प्रिपेयर करना है थीन फिल्म ऑफ द कल्चर, जो दिया रहेगा सैंपल उसका थीन फिल्म, वी कॉल अ स्मीयर प्रिपरेशन। और थीन फिल्म बनाने के बाद उसको फिक्स भी कर देना है। तो जैसे हमने बर्नर के ऊपर से उसको थोड़ा बहुत पास किया तो वो ड्राई हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, लेकिन बर्नर पे उसको कंटिन्यूअसली होल्ड नहीं करना है। अगर आपने कंटिन्यूअस उसको होल्ड किया तो क्या होगा, वो थीन जो है, थीन फिल्म क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। हमको बर्न नहीं करना है, ओनली ड्राई करना है। तो उसके लिए हम लोग उसको एयर ड्राई मेथड यूज कर सकते हैं या पासिंग ऑन द फ्लेम, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में क्या करते हैं, आफ्टर फिक्सेशन ऑफ द स्मीयर, after fixation of the smear, the stains are used, like for example crystal violet, carbamazepine, methylene blue, saffron in carbamazepine will give the red color। यहाँ पे आपको दिख रहा है crystal violet will give the violet color, carbamazepine will give the red color, methylene blue will give the blue color, saffron in will give the pink color। तो ये जो सिंपल स्टेन में इनमें से कोई एक स्टेन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इनमें से एक स्टेन यूज करेंगे एंड अलाउ टू स्टेन टू रिएक्ट फॉर 30 सेकंड टू 3 मिनट्स। जो स्मीयर हमने बनाया है स्लाइड के ऊपर, उसके ऊपर कलर ऐड करेंगे, 30 सेकंड से 3 मिनट का टाइम हम उसको देंगे टू इंटरैक्ट द स्टेन और टू कलर द स्टेन। उसके बाद में उसको वॉश कर देंगे विद कोल्ड वाटर, विद कूल वाटर, एक्सेस ऑफ स्टेन टू बी रिमूव। जैसे हमने लेशमैन स्टेन कल के एक्सपेरिमेंट में यूज किया था और एक्सेस वॉश कर दिया था, वैसे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। और उसके बाद में उसको ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर वॉशिंग, आफ्टर द वॉशिंग ऑफ या ड्राई बिबुलस पेपर से पहले उसको ड्राई करेंगे और उसके बाद में अंडर द ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप के कलर जो बैक्टीरिया को हुआ है या नहीं हुआ है। सेम टेक्निक जैसे कल हमने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था वैसे ही हमने यहाँ पे यूज करने वाले। तो जैसे मैंने बोला कि ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव मतलब ये ऑब्जेक्टिव रहेगा 100x वाला, यहाँ पे दिया है देखो 100x का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया है। जो ड्राई करना है वो बिबुलस पेपर से ड्राई कर सकते हैं, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर व्हिच विल यूज फॉर अ ड्राइंग व्हिच विल नॉट डिस्टर्ब योर स्लाइड। जो कंटेंट स्लाइड के रहेंगे उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जस्ट ओनली सोक द वाटर एंड विल एबल टू ड्राई। ड्राई करने के बाद में उसके ऊपर ऑयल ड्रॉप डालना है। ये देखिए कि जो स्पेसिमेन है, स्लाइड है, सैंपल है, उसके ऊपर कवर स्लाइड हमको रखना है, कवर स्लाइड रखने के कवर स्लिप रखना है सॉरी, उसके ऊपर हमको ऑयल ड्रॉपलेट रखना है और ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर ये वाला ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप का इमर्स करना है, ठीक है, एग्जैक्टली इमर्स, एंड दैट वी कॉल ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। 100x को ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। मतलब हमने जो कलर किया है स्लाइड को उसको ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। ये हो गया सिंपल स्टेनिंग टेक्निक। नेक्स्ट, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक में ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो ये डिफरेंशियल है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक से ज्यादा स्टेन यूज करेंगे, दो स्टेन, कम से कम दो स्टेन तो यूज करेंगे, दो कलरिंग एजेंट यूज करेंगे। सिंपल स्टेनिंग में कोई भी एक कलर हम लोग यूज कर रहे थे, डिफरेंशियल स्टेनिंग में दो या दो से ज्यादा कलर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ग्राम स्टेनिंग है इसमें हम लोग दो कलर यूज करेंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग बैक्टीरियाज को, या वी विल ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं उसके हिसाब से। अब ये जो स्टेनिंग टेक्निक है वो ग्राम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको ग्राम स्टेनिंग मेथड बोला जाता है। बाय दिस मेथड नॉट ओनली द शेप साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड विजिबल बट आल्सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टाइप। मतलब हम लोग उसको जस्ट द बैक्टीरिया को कलर नहीं कर रहे हैं या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, इसके अलावा उसका क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऐसे भी होता है। तो कौन से बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बोला जाएगा, कौन से बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बोला जाएगा, वो हम लोग आगे टेक्निक में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए पहला क्या होता है, फर्स्ट ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में प्रोसीजर में प्रिपरेशन ऑफ द थिन स्मीयर एंड फिक्सेशन ऑफ द थिन स्मीयर ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड। जैसे हमने फर्स्ट सिंपल स्टेनिंग में किया था, थिन फिल्म बनाई थी ऑन द ग्लास स्लाइड, वैसे यहाँ पे भी बनाना है। एज आई टोल्ड इट इज अ फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, ड्राई एंड फिक्स द स्मीयर, फिक्सेशन ऑफ द स्मीयर, ये भी करना है यहाँ पर। उसके बाद में कवर द स्मीयर विद मिथिलीन ब्लू, सॉरी मिथिलीन वॉयलेट, मिथिल वॉयलेट और क्रिस्टल वॉयलेट। तो पहला हम लोग कलर यहाँ पे फर्स्ट स्टेन हम लोग डाल रहे हैं, या वी आर कॉलिंग अ प्राइमरी स्टेन। फर्स्ट स्टेन हम लोग स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसको बोला जाएगा प्राइमरी स्टेन, वी आर कॉलिंग अ प्राइमरी स्टेन, और इसको 1 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद में रिमूव द एक्सेस ऑफ स्टेन बाय वॉशिंग द स्लाइड विद एक्सेस ऑफ वाटर। फर्स्ट स्टेन हमने जो डाला है कलरिंग एजेंट मिथिल वॉयलेट और क्रिस्टल वॉयलेट,
उसको 1 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद में वाटर से वॉश कर देना है। वाटर से वॉश करने के बाद क्या होगा, एक से स्टेन निकल जाएगा और जो थोड़ा बहुत स्टेन है वो कलर इंपार्ट कर देगा, अनयूज्ड स्टेन जो वॉश आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, कवर द स्लाइड विद अ फ्रेश आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन 1 मिनट के लिए उसके ऊपर ऐड करेंगे। उसके बाद में द स्मेयर इज देन डीकलराइज्ड विद द स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट स्पिरिट और वॉश द स्लाइड विद रनिंग टैप वाटर। मतलब नेक्स्ट टाइम हम लोग उसके अंदर अल्कोहल डालेंगे जो कि डीकलराइजिंग एजेंट रहेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले हमने क्रिस्टल वॉलेट ऐड किया, उसके बाद में उसको एक्सेस ऑफ स्टेन को वॉश कर दिया, उसके बाद में आयोडीन ऐड किया। तो आयोडीन ऐड करने के बाद में क्या होता है, आयोडीन जो है वो सेल के अंदर जाता है और आयोडीन और क्रिस्टल वॉलेट एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आयोडीन क्रिस्टल वॉलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और आयोडीन क्रिस्टल वॉलेट कॉम्प्लेक्स अगर बनता है इन केस, जो सेल्स के, जो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आयोडीन क्रिस्टल वॉलेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वो आगे की नेक्स्ट स्टेज जो रहेगी डीकलराइजेशन की, उसमें वो बाहर नहीं निकलेगा कॉम्प्लेक्स, और इट विल फिक्स द कलर, द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयोडीन एंड क्रिस्टल वॉलेट। ये वॉलेट कलर का कॉम्प्लेक्स जो भी रहेगा वो बैक्टीरिया के अंदर फिक्स हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में हम लोग जो स्मीयर है वो डीकलराइज कर रहे हैं विद स्पिरिट या अल्कोहल। तो ये डीकलराइजेशन जब हम लोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ सेल्स के अंदर से जो पर्टिकुलरली जो बैक्टीरियल सेल के अंदर आयोडीन और क्रिस्टल वॉलेट का कॉम्प्लेक्स बन गया है वो रिटेन रहेगा, कलर रिटेन रहेगा। और जिसके अंदर नहीं बना है, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज रहेंगे जिसके अंदर आयोडीन और क्रिस्टल वॉलेट का कॉम्प्लेक्स नहीं बना हो, फिर उसमें से ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डीकलराइजेशन वो क्रिस्टल वॉलेट वाला कलर निकल जाएगा, क्रिस्टल वॉलेट वाला कलर निकल जाएगा। तो ओनली उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेन, सेकंड स्टेप में नेक्स्ट स्टेन, काउंटर स्टेन अप्लाई करेंगे जो कि रहेगा कार्बोल्फिशिन, which will give the pink color for 30 सेकंड। उसके बाद में उसको वॉश करेंगे, एक्सेस ऑफ सेकेंडरी स्टेन, मतलब यहाँ पे हम लोग सेकंड स्टेन अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर द स्टेज ऑफ डीकलराइजेशन वी आर अप्लाइंग द सेकंड कलर और सेकंड डाई और सेकंड स्टेन, ये कॉलिंग कार्बोल्फिशिन, which will give the red color। पहला वाला था क्रिस्टल वॉलेट जो कि वॉलेट कलर देता था, ये है रेड कलर देने वाला, ठीक है। तो जो डीकलराइज हो जाएंगे उसको अभी हम लोग सेकंड स्टेज में कलरिंग कर रहे हैं, इंपार्ट कर रहे हैं कलर, दैट इज बाय यूजिंग कार्बोल्फिशिन व्हिच विल गिव द रेड और पिंक कलर। उसके बाद में कार्बोल्फिशिन 30 सेकंड के लिए रखेंगे और उसको वॉश कर देंगे विद वाटर। उसके बाद में ड्राई करेंगे और उसके बाद में उसको ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव के अंदर में ऑब्जर्व करेंगे। विल सी द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल रिटेन द वॉलेट कलर ऑफ मिथिल वॉलेट एंड फॉर एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, निमोनोकोकाई, डिप्थीरिया, देन एंथ्रियासिस, क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, ये सब जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो हमको माइक्रोस्कोप के फील्ड के अंदर वॉलेट कलर के दिखेंगे। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो दे आर अपेयरिंग एज अ पिंक कलर। कार्बोल्फिशिन विल इंपार्ट द पिंक कलर टू दिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि सेकेंडरी स्ट्रेन से स्टेन होंगे। जो प्राइमरी स्टेन से, जो फर्स्ट स्टेन से जो कलर जिसको मिल जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव रहेंगे, और जो प्राइमरी स्टेन से जो कलर नहीं होंगे, जो सेकेंडरी स्टेन से कलर हो गए या सेकेंड टाइम जो हमने अप्लाई किया है काउंटर स्टेन उससे कलर हो गए, तो उसको बोला जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो नॉर्मली पिंक कलर के आपको स्टेन के अंदर दिखेंगे या पिंक कलर के माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे। तो उसका है एग्जाम्पल मेनिंजियोकोकाई बैसिलाई, ई कोलाई, सेफेलोकोकाई, गोनोकोकाई, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है एच इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है जो कि रेड कलर में आपको दिखेंगे। ये वाला जो एग्जैक्ट प्रोसीजर रहेगा, समझ में आ गया। हमने क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि हमने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कैसे यूज किया है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग हम लोग कैसे करेंगे या कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो पहले जो दोनों भी कलरलेस रहेंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैसिलाई जो है वो स्मीयर के अंदर, जो फिक्सेशन ऑफ स्मीयर के अंदर वो कलरलेस रहेंगे। अभी तक हमने कोई कलर इंपार्ट नहीं किया है। फर्स्ट स्टेन हम लोग इंपार्ट करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट, तो सारे के सारे वॉयलेट कलर के हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग आयोडीन ऐड करेंगे। आयोडीन ऐड करने के बाद में दोनों के अंदर वॉयलेट कलर इंपार्ट रहेगा, दोनों के अंदर रहेगा, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर आयोडीन और क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्टेज में डीकलराइज जब हम लोग करेंगे तो ग्राम निगेटिव से कलर निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेन जो है क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टेन वो निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ग्राम निगेटिव के अंदर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स? आयोडीन और क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा, तो इसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होगा, इसलिए कलर रिटेन नहीं रहेगा, कलर निकल जाएगा।
और ग्राम पॉजिटिव के अंदर कलर रिटेन रहेगा, बिकॉज आयोडीन क्रिस्टल वॉलेट का कॉम्प्लेक्स वहां पे फॉर्म हो जाएगा। और फिर डीकलराइज करने के बाद में फिर अभी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो प्राइमरी स्टेन जिन्होंने ले लिया है वो ग्राम पॉजिटिव रहेंगे, एक बार वो कलर हो गए फिर से उसका कलर डीकलराइज नहीं हो रहा, लेकिन ग्राम नेगेटिव में वो कलर निकल जाएगा प्राइमरी कलर। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेन अप्लाई करेंगे काउंटर स्टेन, तो इसमें जो है वो विल सेकेंडरी स्टेन जो है एक्वायर किया जाएगा बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि पिंक कलर का हो जाएगा, समझ में आया। और जो रहेगा सैफ्रानिन और वी आर सेइंग द कार्बोल्फिशिन। तो at the end, after washing the slide and after the drying the slide, we are getting two types of cells. एक रहेंगे वायलेट कलर के जो रहेंगे ग्राम पॉजिटिव, और एक दूसरे रहेंगे पिंक कलर के जो कि रहेंगे ग्राम नेगेटिव। समझ में आया। दो स्टेन हमने यूज किए हैं, दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हमको मिल रहे हैं। जो प्राइमरी कलर या फर्स्ट कलर को रिटेन रखते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव, और जो प्राइमरी कलर या फर्स्ट कलर को छोड़ देते हैं और सेकेंडरी कलर अप्लाई करते हैं या लेते हैं या रिटेन करते हैं सेकेंडरी स्टेन, और सेकंड टाइम अप्लाई किया हुआ कलरिंग एजेंट, तो उसको बोला जाता है ग्राम निगेटिव बैसिलाई। तो जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको इस तरह का फील्ड आपको दिखेगा, जो पिंक कलर, कुछ पिंक कलर के दिखेंगे, कुछ वॉयलेट कलर के दिखेंगे, कुछ पिंक कलर के दिखेंगे, कुछ वॉयलेट कलर के आपको दिखेंगे। दैट इंडिकेट दैट दीज आर द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ये हो गया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। एक्सक्यूज मी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अगर आपको लिखना है तो आप कॉमन प्रोसीजर लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हो, लेकिन टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है उसी तरह से डिफरेंशियल स्टेनिंग का फर्स्ट हमने देखा ग्राम स्टेनिंग, जिसमें हमने दो स्टेम यूज किए थे। उसी तरह से यहाँ पर जो है वो सेम टेक्निक सिमिलर ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस उसके अंदर रहेंगे। इतना तो याद है कि इतना तो आपको याद रखना है कि डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम लोग एक से ज्यादा स्टेन यूज करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट है ग्राम स्टेनिंग, तो उसमें दो तरह के बैक्टीरिया को हम लोग आइसोलेट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। किसको बोलते हैं वो हम लोग अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक में एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट, जैसे हमने बोला था ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, उसी तरह से यहाँ पे जो बैक्टीरिया हमको मिलेंगे वो एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया मिलेंगे। तो जैसे अगर सिंपल में आपको बता दूं कि अगर इसमें से ये टेक्निक के अंदर जो फर्स्ट स्टेन एक्वायर करेगा उसको हम लोग एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलेंगे, और जो सेकंड स्टेन एक्वायर करेगा, सेकंड कलरिंग एजेंट एक्वायर करेगा, उसको हम लोग नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलेंगे। तो बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो उसमें एसिड फास्ट, नॉन एसिड फास्ट आपको क्लासिफिकेशन में दिखेगा। तो ये समझना चाहिए कि आपको एसिड फास्ट स्टेनिंग से उसको हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा एसिड फास्ट है, कौन से नॉन एसिड फास्ट है। जैसे हमने फर्स्ट टेक्निक में देखा कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो इन दिस मेथड डाइज और वी कॉल कलरिंग एजेंट लाइक मैलाचाइड ग्रीन जो कि ग्रीन कलर देगा, और मिथिलीन ब्लू जो कि ब्लू कलर देगा, ऐसे दो कलर के डाइज हम लोग यूज करेंगे। प्राइमरी स्टेन रहेगा मैलाचाइड ग्रीन, सेकेंडरी स्टेन रहेगा मिथिलीन ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट, when a smear is treated with these dyes and washed with the acid and alcohol, मतलब कि यहाँ पे भी acid and alcohol coloring decolorizing agent यूज किया जाएगा, then they are not decolorized and retain the stain of the dyes such as bacteria are called as acid fast bacteria। मतलब जो फर्स्ट स्टेन को एक्वायर करेंगे और डिकलराइज नहीं होंगे, these we call acid fast bacteria, and the bacteria which loses the stain, primary stain, and get decolorized by the decolorizer and will acquire the secondary stain we call non acid fast bacteria। जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव था उसी तरह से रहेगा। देखिए यहाँ पे एसिड फास्ट बैक्टीरिया फर्स्ट वाला कार्बोल्फिशिन वाला स्टेन एक्वायर कर लेंगे, एसिड अल्कोहल ये डिकलराइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो सेकंड स्टेज में जो नॉन एसिड फास्ट है डिकलराइज हो जाएंगे एंड विल एक्वायर द मिथिलीन ब्लू जो कि सेकंड स्टेन रहेगा। जैसे हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को देखा था वैसे ही एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये सिंपल टेक्निक है। नेक्स्ट ज़ील-नील्सन स्टेनिंग। तो इसमें क्या करते हैं, पहले जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप तो हमको करना है प्रिपरेशन एंड फिक्सेशन ऑफ द स्मीयर। उसके बाद नेक्स्ट पुट अ कार्बोल्फिशिन ओवर द स्मीयर फॉर 5 मिनट्स, मतलब कार्बोल्फिशिन रहेगा आपका प्राइमरी स्टेन। नेक्स्ट वॉश द स्मीयर विद द वाटर, पुट 20% सल्फ्यूरिक एसिड फॉर 1 मिनट, मतलब 20% सल्फ्यूरिक एसिड ये डिकलराइजिंग एजेंट रहेगा। नेक्स्ट
उसके बाद में उसको वॉश करना है, काउंटर स्टेन मतलब कि सेकेंडरी स्टेन अप्लाई करना है, वी कॉल मिथिलीन ब्लू और मैलेचाइट ग्रीन। मैलेचाइट ग्रीन फर्स्ट कौन सा था, कार्बोफिशिन, सेकंड स्टेन मिथिलीन ब्लू और मैलेचाइट ग्रीन, मिथिलीन ब्लू और मैलेचाइट ग्रीन फॉर 30 सेकंड। उसके बाद में वॉश करना है एक्सेस स्टेन रिमूव करने के लिए, और ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव के अंदर ड्राई करने के बाद उसको ऑब्जर्व करना है। द पिंक कलर रॉड शेप ट्यूबरकुलाई बैसिलाई विल सीन इन विच they do not lose the red color when washed with the acid। या जो सल्फ्यूरिक एसिड है डिकलराइजिंग एजेंट से डिकलराइज नहीं होंगे और विल एक्वायर दी प्राइमरी स्टेन वी कॉल कार्बोफिशिन, जो कि रेड कलर इंपार्ट करेगा। और रेड कलर के जो बैसिलाई मिलेंगे, जो कि बैसिलाई जो रहते नॉर्मली रॉड शेप होते हैं, विल बी द ट्यूबरकुलर बैसिलाई, मतलब कि जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करते हैं वी कॉल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो बैक्टीरिया यहाँ पे देखे जाएंगे। समझा, रेड कलर के बैक्टीरिया, जो कि मतलब ये जो स्टेनिंग टेक्निक रहेगा ज़ील निल्सन टेक्निक, ज़ील निल्सन बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ज़ील निल्सन मेथड जो है ये नेम ऑफ साइंटिस्ट के नाम से ये मेथड का नाम दिया गया है। नॉर्मली दिस मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दी ट्यूबरकुलाई बैसिलाई। ट्यूबरकुलाई बैसिलाई मतलब जो टीबी कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है, पॉजिटिव एजेंट वी कॉल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये सब टेक्निक अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा डीप में देखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ द स्पोर्स। तो ये अभी तक जो हमने देखे 3 टेक्निक, जैसे इट में भी सिंपल टेक्निक और डिफरेंशियल में जैसे ग्राम पॉजिटिव हमने देखा, एसिड फास्ट देखा, और अभी जो देखा वो ज़ील निल्सन मेथड जो देखा, ये सब हम लोग बैक्टीरियल सेल को स्टेनिंग कर रहे थे। किसको स्टेनिंग कर रहे थे, बैक्टीरियल सेल को। यहाँ पर जो फोर्थ टेक्निक है, फोर्थ मेथड है, इसमें हम लोग स्पोर्स को क्या करेंगे, स्पोर्स को वी आर गोइंग टू स्टेन, स्पोर को स्टेनिंग करेंगे। मतलब आपको ये तो पता है कि स्पोर्स क्या होते हैं और बैक्टीरियल सेल क्या होती है। तो यहाँ पे अगर सपोज स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज है, तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज है या नहीं है, इसके लिए ये वाला टेक्निक यूजफुल होता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, वी आर टारगेटिंग टू द स्पोर्स, और अगर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज है तो स्पोर फॉर्म करेंगे, और अगर स्पोर फॉर्म हो रहे हैं तो स्पोर्स को कलर इंपार्ट होगा, और स्पोर्स को कलर अगर इंपार्ट हो रहा है तो स्पोर्स जो है माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे, और अगर स्पोर्स दिख रहे हैं इसका मतलब जो बैक्टीरियाज है वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज है। और अगर हम लोग कलर इंपार्ट कर रहे हैं और जहां पे स्पोर्स नहीं मिल रहे, स्पोर्स कलर नहीं हो रहे, इसका मतलब वहां पे स्पोर्स एब्सेंट है और जो बैक्टीरियाज है वो स्पोर फॉर्मिंग नहीं है, बिकॉज नॉन स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया स्पोर्स फॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया, और जो स्पोर नहीं फॉर्म करते हैं वी आर कॉल्ड नॉन स्पोरुलेटिंग बैक्टीरियाज। तो बाय दिस मेथड वी कैन आइडेंटिफाई द स्पोरुलेटिंग एंड नॉन स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज। ये हमको पता चलेगा कि बैक्टीरिया का टाइप क्या है, स्पोर फॉर्मिंग है या नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। तो इसके लिए टेक्निक होता है बैक्टीरियल स्पोर्स और हाईली रेजिस्टेंस टू ऑर्डिनरी डाइज एंड स्टेन, इसलिए बोला जाता है कि इसके स्पेशल टेक्निक है टू पेनिट्रेट द डाइज इनटू द स्पोर वॉल्स, स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स आर यूज्ड। इसमें फर्स्ट है कि जैसे मैंने बोला प्रिपरेशन ऑफ द थीन फिल्म और स्मीयर, प्रिपरेशन एंड फिक्सेशन ऑफ द थीन फिल्म। नेक्स्ट, मैलेचाइट ग्रीन। मैलेचाइट ग्रीन मतलब कि ग्रीन कलर का डाई रहेगा which can be used as a primary stain to enhance the penetration of the dyes into the spore for about 10 minutes. मैलेचाइट ग्रीन यूज करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो हमने स्लाइड बनाया है, स्मीयर बनाया है, उसको हम लोग स्टीम के ऊपर रखेंगे, स्टीम बाथ के ऊपर रखेंगे, और वहां से थोड़े स्टीम भी आएंगे, एंड वी आर अप्लाइंग द मैलेचाइट ग्रीन ऑन द स्मीयर। स्मीयर के ऊपर डाई और कलरिंग एजेंट भी अप्लाई कर रहे हैं और थोड़ा स्टीम भी दे रहे हैं। तो स्टीम की वजह से क्या होगा, ये जो मैलेचाइट ग्रीन है वो स्पोर्स के अंदर चला जाएगा। स्टीम विल इंक्रीजेस द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द डाइज और कलरिंग एजेंट सो दैट द कलरिंग एजेंट कैन एंटर इनटू द स्पोर्स, क्योंकि स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, नॉर्मल स्टेन से वो इजीली स्टेन नहीं होते, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम का हेल्प ले रहे हैं। मतलब हम लोग अभी तक हमने क्या किया था, नॉर्मली हमने स्पीयर के ऊपर कलरिंग एजेंट और स्टेन अप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उतना ही स्टेज नहीं यूज करना है, इन एडिशन टू दैट वी हैव टू यूज द स्टीम आल्सो। यहाँ पे हम लोग स्टीम भी यूज कर रहे हैं, या स्टीम बाथ के ऊपर वो स्लाइड को रख रहे हैं, ताकि स्टीम की वजह से जो डाई है और कलरिंग एजेंट है वो बैक्टीरियल सेल पर्टिकुलरली स्पोर्स के अंदर चला जाए और स्पोर्स के अंदर पेनिट्रेशन उसका हो जाए। उसके बाद में उसको वॉश करना है और सेकंड काउंटर स्टेन अप्लाई करना है। काउंटर स्टेन अप्लाई करने के बाद में एट द एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप, एक्सक्यूज मी,
तो व्हेन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व बाय दिस स्पोर टेक्निक, स्पोर स्टेनिंग टेक्निक, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो जो ग्रीन कलर का स्टेन है वो स्पोर्स में एंटर हो जाएगा, मतलब स्पोर जो अपेयर होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, जो कि मैलेसाइड ग्रीन से स्टीम के वजह से स्पोर में कलरिंग हुआ था और उसकी वजह से स्पोर्स ने ग्रीन कलर एक्वायर किया था, तो ग्रीन कलर के आपको स्पोर्स दिखेंगे। और जो सेकंड स्टेन हमने अप्लाई किया काउंटर स्टेन, मे बी सैफ्रानिन और वट एवर द सेकंड स्टेन जो कि रेड कलर इंपार्ट करता है, तो बैक्टीरियल सेल विल एक्वायर द रेड कलर, बैक्टीरियल सेल विल एक्वायर द रेड कलर। तो यहाँ पे आपको दोनों कलर के, दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, रेड कलर के जो कि बैक्टीरियल सेल रहेंगे और ग्रीन कलर के जो कि बैक्टीरियल स्पोर्स रहेंगे। ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर के स्पोर्स यहाँ पे नहीं दिखते हैं तो इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया है ओनली रेड कलर के सेल दिखे, इसका मतलब वहां पे ओनली बैक्टीरिया प्रेजेंट है, स्पोर नहीं है, तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ये नहीं है। और अगर दोनों तरह के सेल्स आपको दिखते हैं, ग्रीन कलर एज वेल एज रेड कलर, तो इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है वो स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर्स फॉर्म हुए हैं, स्पोर्स प्रेजेंट थे और इसलिए स्पोर्स ने ग्रीन कलर एक्वायर किया है। लास्ट टेक्निक जो है वी आर कॉलिंग, ये आगे का वही स्पोर फॉर्म, स्पोर टेक्निक का ये सॉरी स्टेनिंग ऑफ स्पोर का ये पार्ट है, दैट इज वॉश अंडर द टैप, रिमूव द मैलेसाइड ग्रीन फर्स्ट स्टेन, सैफ्रानिन हम लोग जो सेकंड स्टेन अप्लाई कर रहे हैं 40 सेकंड के लिए अप्लाई करना है, जो कि रेड कलर इंपार्ट करेगा बैक्टीरियल सेल को। वॉच द स्लाइड एंड एग्जामिन अंडर द ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव, स्पोर्स आर अपीयरिंग ग्रीन कलर, वेजिटेटिव सेल्स बैक्टीरिया आर अपीयरिंग पिंक और रेड कलर। उसके बाद में लास्ट स्टेनिंग टेक्निक है दैट वी कॉल स्टेनिंग ऑफ द कैप्सूल्स। कैप्सूल इज इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसके लिए भी हमको पहले क्या करना है, प्रिपरेशन एंड फिक्सेशन ऑफ द स्मीयर, उसको ड्राइंग करना है। उसके बाद में स्टेन 1% क्रिस्टल वॉलेट यूज करना है फॉर 1 मिनट। वॉच द स्लाइड विद 20% कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ये डीकलराइजिंग एजेंट रहेगा 20%, रिमूव ऑफ एक्सेस ऑफ स्टेन। उसके बाद में एग्जामाइन द स्लाइड अगेंस्ट दी अंडर द ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो कैप्सूल पार्ट रहेगा, कैप्सूल पार्ट वो स्टेन हो जाएगा। कैप्सूल जो रहता है, कैप्सूल इज द पार्ट ऑफ द सेल वॉल, वी कैन से दैट द इनर पार्ट ऑफ द सेल वॉल वी कॉल अ कैप्सूल। तो कैप्सूल पार्ट उतना स्टेन हो जाएगा और स्टेन होने की वजह से हम लोग शेप साइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैक्टीरिया का अगर कैप्सूल अगर शेप, कैप्सूल अगर कलर्ड हो रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग ये देख सकते हैं कि शेप जो बैक्टीरिया का है वो स्पेरिकल शेप है या रॉड शेप है या कॉमा शेप है या स्पाइरल शेप है। इसको मॉर्फोलॉजी आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेनिंग ऑफ कैप्सूल इज इंपॉर्टेंट वन। सो दिस इज द लास्ट स्टेप और लास्ट टेक्निक अमंग द डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक वी कॉल स्टेनिंग ऑफ द कैप्सूल। इस तरह से ये सब रहेगा एट द एंड। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ पे हमारा माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक खत्म हो गया है। Anyone have any problem?